कोविड से पहले स्टॉक मार्केट वाज नॉट एंड दैट हाइप। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने इसको इतना प्रमोट कर दिया, लाख रुपए से आप 1 करोड़ कमा सकते हो। जो टारगेटेड ऑडियंस है वो यंग जनरेशन वाला है। मतलब ड्रग्स से, सिगरेट से, शराब से भी खतरनाक चीज़ है क्या? बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, ही हैड अ ह्यूज पोर्टफोलियो इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने एक चीज़ बताया था कि स्टॉक मार्केट में कोई अपनी बीवी के गहने बेच कर आता है, कोई अपनी बीवी को बेच कर आता है। ऐसा एडिक्शन है कि कभी छूटता नहीं है। तो आपने भी तो 6 लाख रुपए गवाए एक बार, फिर आज 90 लाख रुपए तक गवा दिए आपने। देखो ये अगेन, अच्छा, ये जो करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहे हैं वो तो सब कोर्स सेल कर रहे हैं। if the person's primary income is coming through selling courses, he is not a trader, he is a marketer. He just know how to market himself. तो हम ट्रेडिंग के बाद ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आ गए, फादर के बिजनेस। जी मैंने सोचा यार कि अभी आपको क्या कर सकते हो, लेट्स गेट बैक टू आवर रूट्स। तो आपको ट्रेडिंग अच्छी लग रही नहीं लग रही अभी? मैंने तो सबसे पहली बार ट्रेडिंग छोड़ ही दी है। अभी तो न्यू ट्रॉमा में आप। नहीं यार, लग रहा है। मतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर, बहुत बढ़िया जर्नी है आपके बारे में, पढ़ रहा था मैं, आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है। और एक चीज़ की शुरुआत करेंगे, देखो ट्रेडिंग में आप हो अभी, ठीक है। एक चीज़ शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट की। मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ प्ले स्टोर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ज़ेरोधा, शायद एक ही अभी थोड़ा बूमिंग पे ऐप है, सो लगभग लगभग 10 मिलियन के डाउनलोड दिखते हैं, ठीक है। ग्रो भी एक है कॉम्पिटिटर में, तो लगभग लगभग 10 मिलियन के डाउनलोड यहाँ पे भी दिखते हैं। यही मैं एक डालता हूँ क्रीम 11, ठीक है। आप समझ गए होगे मैंने किस क्रीम 11 की बात करी है। उसमें मेरे को दिख रहे हैं 100 मिलियन प्लस, 50 मिलियन प्लस, 10 मिलियन प्लस, 2 3 4 ऐप है। आप समझ रहे हो सर कि पूरा इंडिया ट्रेडिंग को एक सट्टा बाजार बोल देता है कि भाई ये सट्टे का मार्केट है, इसमें पैसे नहीं कमाए जा सकते, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ 100 मिलियन डाउनलोड्स। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? कोई अपनी बहन के जो शादी करनी होती है उसके पैसे लेके आते हैं, किसी का घर गिरवी रख के पैसे लेके आते हैं, कोई चोरी करके पैसे लेके आता है और 96 लाख रुपीज तक बर्बाद कर देते हैं। और फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है सुसाइड अटेम्प्ट। दो अलग चीज चल रही है मार्केट में, जहाँ पे एक्चुअल रियल मनी रियल चीज है ऐसा मुझे नहीं पता था, मार्केट बोल रहा है, जिसमें 10 मिलियन ही डाउनलोड्स है, और जिसमें कुछ नहीं है उस पर 100 मिलियन डाउनलोड्स है। अब आप से बात करेंगे और दोनों दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सर बताओ कि ट्रेडिंग में ऐसा क्यों है कि इसको ऐसा बोला जाता है कि ट्रेडिंग इज ए सट्टा बाजार और ये है एकदम स्किल्ड बेस्ड गेम्स? स्टार्टिंग विद टू कंक्लूड योर आंसर, ये जो सट्टा बाजारी या जो जो भी आप इसे नाम दे दो, स्टॉक मार्केट जो है वो 2020 के बाद, कोविड के बाद थोड़ा हाइप में आया। और क्यों आया? ये ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंसेस, ड्यू टू ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस की वजह से। पहले 2000 कोविड से पहले स्टॉक मार्केट वाज नॉट एंड दैट हाइप। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती थी, एवरीथिंग वाज एट पार, ओके, सब चल रहा था। पीपल वर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दो कोविड के बाद आफ्टर फेज 1 आफ्टर फेज 2 जहाँ मार्केट में सबसे बड़ा गैप दिखने मिला, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने इसको इतना प्रमोट कर दिया, इतना प्रमोट कर दिया कि यार लाख रुपए से आप 10 लाख कमा सकते हो, लाख रुपए से आप 1 करोड़ कमा सकते हो, 10 करोड़ कमा सकते हो। सो ये जो है वो दैट इज मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन। और इसके सारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो यंग जनरेशन वाले। वाई डू आई से दैट यंग जनरेशन इज? अभी आज के तारीख में आप लोग को पता चल गया कि सबकी स्क्रीन टाइम्स क्या हो गई है। एन एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ एन आईफोन इज 9 to 10 hours अ डे। सब स्क्रॉल करते रहते, स्क्रॉल करते रहते। एक भी आपने कोई स्टॉक मार्केट के उसमें आपने गलती से क्लिक कर दिया, आपको नेक्स्ट 30 दिन तक का उसी से कॉल आते रहेगा कि सर आपने हमारी कंपनी में एनरोल किया है, हम आपको बता दें कैसा ट्रेड करना है, कैसा क्या करना है, आप बस कैपिटल ले आओ। आपको 50 हजार से स्टार्ट करना है, आप डेली का 5 हजार कमा लोगे। डेली का 5,000 रुपये? डेली का 5 हजार, तो सामने वाला भी सोचने लगता है कि यार डेली का 5 मतलब महीने का 1.5 लाख रुपए। महीने का 1.5 लाख रुपए मैं एज अ स्टूडेंट कमा सकता हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ग्रीडी ब्लंडर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। डैड से मांगता है, रिलेटिव से मांगता है, दोस्तों से उधार लेता है, वो लोगों से स्टार्ट करते हैं। 50 हजार में इनिशियली प्रॉफिट भी होता है,
5,000, 10,000, 15,000, 20,000, सो 50,000 के कैपिटल में आपको 20,000 प्रॉफिट भी होता है, फिर उसके बाद 70,000 टोटल लॉस हो जाता है। तब तक आपको पता चलता है कि आपको इसकी एडिक्शन हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मतलब ये मतलब ड्रग्स से, सिगरेट से, शराब से भी खतरनाक चीज़ है क्या? ये तो एक बार आपको ड्रग्स से, सिगरेट से, ये सारी चीज़ों से एक सर्वाइवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद तो ऐसा सदमा लग जाता है कि डायरेक्टली सुसाइड, कोई मतलब कोई हिट ही नहीं ले पाता है इसका। और इस अफ़सोस की बात ये है कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और क्यों बात नहीं कर रहा है? अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। If we take down the data of India societal ratio, out of the total ratio, 4% of the people are dying just because of the stock market loss. 4% of the people are स्टॉक dying. मार्केट लॉस से? Yes. नहीं यार, तब बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली आप देखिए, आउट ऑफ द टोटल रेशियो, इन डेप्थनेस कंगाली के मतलब कंगाल हो जा रहे हैं, सब कुछ अपना घर बार सब बेच दे रहे हैं। आपने शायद, आपने शायद थोड़ी दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी, एक बाप और बेटा दोनों हाथ पकड़ के रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं बिकॉज दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस इन द स्टॉक मार्केट। बाप और बेटे दोनों जन ट्रेन के ट्रैक पर चलने जा रहे हैं, सोचो उनके घर वाले पे क्या बीत रही होगी। ऑन दी अदर हैंड, माई क्रीम ऐप जैसे आपने बताया, ये जो एक वेव है आईपीएल का, जो आई एम ऑल्सो सपोर्टर बट आई हैव नेवर बीन इनटू दैट, कि आप 50 रुपए से टीम बनाओ, 1 करोड़, जो भी XYZ, आई वी डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट उस वो खाली आईपीएल जो है, आपने एग्जैक्टली बताया कि इसके बारे में अभी क्या, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट राइट वर्ड, बट पीपल आर सो मिस इन्फॉर्म्ड, और ये सारे जो स्लीपर सेल्स है डायरेक्टली आईपीएल के टाइम पे ही जागते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है इवेंट, उसके बाद T20 या कुछ और चलता है तो होता है, वरना आईपीएल में ये इतना बूम में होता है, एवरीवेयर यू सी दिस स्पॉन्सरशिप, यू सी दिस एड्स एंड ऑल, ये वही टाइम पर होता है, उसके बाद सब डन एंड डस्टेड। और इसमें भी आपने कभी लॉजिक अगर देखा होगा कि देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट 50-50 रुपीज, और उसके बाद खाली फर्स्ट 5 या 10 जन को मिलता है वो। सो जो खिला रहा है वो पैसे बनाकर बैठ गया है बॉस। अभी आप लोग देखो, आप लोगों का मेरे काम। घर में भी एक बंदा सट्टे खेलते थे, तो है ना, तो वो मेरे पापा उनको मार मार के लाते थे, तो बहुत बहुत उनको लेके आओ, घर पे लेके आओ उनको। बाद में मैंने कहा क्या है खेलने में, क्या है ऐसे ही उस बात, जैसे बच्चे बोल रहे क्यों मार रहे, क्यों लड़ाई कर रहे फालतू ऐसे ही। तो उस टाइम मेरे पापा ने एक बात बोली थी, बोली कि भैया सट्टे में सिर्फ एक ही आदमी पैसा कमाता है। सब खड़े हो गए, कौन कमाता है? बोले जो खिलाता है। करेक्ट। तो जो सट्टा खिलाता है वही पैसे कमाता है। आप बैठ के वहां पे खुद एक दूसरे से चार बात करोगे तो आप तो हारोगे, सब चारों ही हारोगे, चारों। जो आपके जेब का है, वो देकर जाओगे। अगर आपको याद होगा द बिग बुल, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर लेड, ही वाज अ लेजेंड इन स्टॉक मार्केट, ही वाज अ बिग बुल, ही हैड अ ह्यूज पोर्टफोलियो इन द स्टॉक मार्केट। आपने अगर उनका इंटरव्यू, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, तो आपने अगर उनका इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने एक चीज़ बताया था कि स्टॉक मार्केट में कोई अपनी बीवी के गहने बेचकर आता है, कोई अपनी बीवी को बेचकर आता है। ये ऐसा एडिक्शन है कि कभी छूटता नहीं है। कोई अपनी बीवी के गहने भी बेचता है, कोई अपनी बीवी को भी बेच देता है। यहाँ पर सेंस करने की क्षमता सब खत्म हो जाती है। वंस यू टेक द हिट, यू आर आउट ऑफ द गेम। उसके बाद सोचता ही नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, यू गेट अ लॉट ऑफ एंजाइटी, एंड पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आई हैव बीन थ्रू दिस आप जर्नी। खुद भी हो? एग्जैक्टली, आई हैव किसी बीन थ्रू इन्फ्लुएंसर दिस। को देख के हुए हो क्या? लुक, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये कोविड के बाद से ये फेज में स्टार्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहो। देन वंस आई गॉट दिस ऐप, मेरे को ऐप का भी नाम नहीं लेना है, वो मैंने डाउनलोड किया। सो उन्होंने मुझे, सॉरी, बिफोर आई डाउनलोड दिया है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कंसल्टेंसी स्टेटिंग दैट कि आपको स्टॉक मार्केट में हम लाखों कमा के देंगे। मैं बोला इंटरेस्टिंग, साउंड इंटरेस्टिंग, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने मुझे XYZ का ऐप बताया, उन्होंने बोला आप डाउनलोड करो। मैंने डाउनलोड कर लिया। उन्होंने बोला कि आपको मैं जो जो स्टॉक बोल रहा हूँ, एंड वन मोर थिंग, ये लोग कभी भी आपको स्टॉक नहीं लेने देंगे, ये लोग आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करवाएंगे। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है वो सबसे बड़ा सट्टा होता है, सबसे बड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल टू डिक्रीज ऑल दिस लॉसेस, और मिडिल क्लास को जितना हिट हो रहा है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं इन्फ्लुएंसर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, उससे आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बताते हैं? 10 आप 9:15 बजे मार्केट खुलती है,
आपने अगर 9:40 को, जिस दिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 9:40 को 1 लाख रुपए आपने बैंक निफ्टी 44,600 का कॉल ऑप्शन ले लिया होता, 12:30 को आपने वो सेल कर दिया होता, आपके 1 लाख के 10 करोड़ हो गए होते। ये बताते हैं सर, एग्जैक्टली अभी ऐसा कोई प्रेडिक्शन थोड़ी कर सकता है क्या? वो देखो, वो वंस इन अ मार्केट सिचुएशन होती है, जब कुछ मार्केट में न्यूज़ आती है नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होता है। सो जैसे अभी आपको पता होगा कि इलेक्शन के टाइम पर, एग्जिट पोल्स के टाइम पर मार्केट क्या बूम हुआ था, उसके बाद वॉर के सिनेरियो में मार्केट कितना गिरा था, करेक्ट है। तो वो वैसी कोई सिचुएशन होती है तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस जागते हैं कि आप 9:15 को एंटर करते थे, 10-12 बजे आप एग्जिट करते थे, 12 बजे एग्जिट करने के बाद आपका 1 लाख का 10 करोड़ हो गया होता था। अभी इसमें आपके और मेरे जैसे लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई चलो आज नहीं कमाया, मैं कल डाल कर देखता हूँ, फिर जो 1 लाख डाल रहा है हाथ में 10,000 आते हैं खाली। तो आपने भी तो 6 लाख रुपए गवाए एक बार, फिर आज 90 लाख रुपए तक गवा दिए आपने। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले 90 लाख कहाँ से लाए? देखो ये अगेन मैंने जो स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑल ऑफ माय सेविंग्स। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स, पीएफ के पैसे इधर उधर से मैंने 90 लाख कैसे बनेगा सर? मजाक बात करना पॉडकास्ट में आके, देखो मैं बहुत सीरियस बात कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं फाउंडर्स आपको भी स्टेटमेंट दिखा दूंगा, मैं आपको मेरा स्टेटमेंट दिखा दूंगा, एंड इट इज़ नॉट जस्ट मी, मेरे ऐसे जिनका पोर्टफोलियो मैंने हैंडल किया है, मेरा और उनका पकड़ के उतना लॉस अभी तक पहुंच चुका है। मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा। 4-5 लोगों का है। हाँ सबका, 4-5 लोगों का नहीं, मतलब मेरा और मेरे डैड का आप बोल सकते हो, 2 जन का। 90 लाख रुपए सर, 90 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता अरे सर लेट मी क्लियर इट, मैं आपको पूरा स्पेसिफाई कर दूंगा, पूरे स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब कुछ दे दूंगा आपको, आप उसमें वैलिडेट करते रहना। सो जैसे मैंने मेरे सेविंग से मैंने स्टार्ट किया, मुझे अच्छे रिटर्न्स आने लगे, मुझे लालच बढ़ती गई। है। अच्छे रिटर्न्स कितने, मतलब कैसे? मतलब अभी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 4-4.5 लाख रुपए में, मैं दिन का 10,000 15,000 ऐसा कमा लेता था। मैं खुश हो गया कि यार वहाँ पर पूरा महीना काम करने के बाद 50-60 हज़ार मिल रहा है, यहाँ पे दिन का आप कर रहे हो, वो भी 10-15 मिनट की। और इसमें मेरी कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं था, मेरे को खाली मेरी ये गलती होगी कि मैं उनकी बातों पर आ गया। ये जो इन्फ्लुएंसेस और कंसल्टेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 महीना चला प्रॉफिट, मैंने उससे मैनेज किया था मेरे 4 लाख की कैपिटल को 6 लाख तक पहुँचाने का। 1 महीने के बाद मेरे 6 लाख तो पूरे गए ही गए, ऊपर से मैंने 50,000 जो डाला था वो भी चला गया। सो मैं आई वाज लेफ्ट विद ज़ीरो कैपिटल, 2022 के बाद मैंने फिर 3-4 महीना होल्ड किया, मगर अभी जब भी आपको लग जाता है एडिशन किसी चीज़ का, सो इतना इजीली छूटता नहीं है। 3-4 महीने के बाद मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना स्टार्ट किया, क्रेडिट कार्ड से। सो यू स्टार्ट टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड थ्रू डिफरेंट मोड्स एंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मेरे पास वो टाइम पर अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड्स थे विद नो लिमिट्स। मैंने सोचा कि उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ, सो आई स्वाइप माई 10 ना 1.5 मिलियन फ्रॉम दैट, मुझे 15 लाख का कैपिटल वहाँ से आ गया, मैंने वापस ट्रेडिंग स्टार्ट की। अभी इसमें मैंने ऐसा ये किया था कि मैं खुद एनालाइज करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बट इन्वेस्टमेंट वुड नॉट बी अ राइट वर्ड, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 1.5 मिलियन का मैंने 17-18 लाख रुपए 3 दिन में कमाए, 3 दिन में कमाए 17-18 लाख रुपए, मतलब 15 लाख लगाकर 2.5-3 लाख रुपए मैंने 3 दिन में कमाए। 3 दिन के बाद अगेन वही स्टोरी, 25वें दिन महीना ख़त्म होते होते मेरा पूरा कैपिटल ज़ीरो हो गया। और जो मैं ये आप जो 6.5 लाख की बात कर रहे हो, ये उसी महीने की बात है। सो अदानी जी के जो स्टॉक है वो टाइम पर आसमान छू रहे थे, अगर आपको याद होगा तो 3,700 पे वो ट्रेड चल रहा था, एंड 4,000 टच होने वाला था। एंड आई अनफॉर्चुनेटली, किसी को पता नहीं था कि मार्केट में एक चीज़ ये है कि कोई कुछ परसेप्शन नहीं कर पाएगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मुझे लगा 4,000 टच होगा, 3,700 पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। उस दिन के बाद हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट आई, पता होगी आपको। हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट ने पूरा अदानी के सारे स्टॉक्स को टारगेट करके पूरा क्रैश कर दिया। उसके सेम वीक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, एंड एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। दैट वाज द बिगेस्ट हिट दैट आई टुक इन अ डे। माय एवरीथिंग वाज क्रैश इन
मतलब एवरीथिंग वाज क्रैश्ड, नो होप्स लेफ्ट। इतने है कि मैं किसको जाकर बात करूं, किसको करूं, क्या करूं, खाया नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, आप डेड हो जाते हो अंदर से। ये सारे एडिक्शन क्या है कि आपको लगते रहते हैं, बट ये मार्केट का 9:15 to 3:30 का टाइमिंग रहता है। आफ्टर रियल स्ट्रगल 3:30 के बाद ही स्टार्ट होता है। टेंशन, डिप्रेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, कैसे ओवरकम कैसे किया वहां से? नहीं हार मानी मैंने फिर यही अगेन इन्फ्लुएंसेस फेस दैट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसे मोटिवेशन होगा, खुद को मोटिवेट कर लिया कि भाई चलो आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट होगा, आज लॉस हुआ। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को थोड़ा लालच देना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग आओ इन्वेस्ट करो, मैं आपको इतना रिटर्न्स बना कर दूंगा, जो भी हुआ आपको मेरे से लेना है। सो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, माय मेजर इन्वेस्टर वाज माय डैड। तो उनकी लाइफ सेविंग्स मैंने आई वुड उनकी लाइफ सेविंग्स मैंने लगा दी स्टॉक मार्केट में। देन मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये जो आप 90 लाख कोट कर रहे हो, 50 लाख तक का मेरा फिगर पहुंच गया था। मैंने 20 लाख का अभी तक आपको हिसाब दे चुका हूँ कि 20 लाख का कैसे नुकसान हुआ है, ऐसे मेरा 50 लाख तक का फिगर पहुंच गया था। अभी हम आ गए हैं 2 साल आगे। 2 साल के बाद अभी हमने 2024 के इलेक्शन में एग्जिट पोल्स पे, जहाँ पे मार्केट 3 से 4 हज़ार पॉइंट शूट किया, 3 से 4 हज़ार पॉइंट शूट किया, उसके बाद जो मार्केट में गिरावट देखी है वो अभी तक नहीं उठ पाया। आज भी मैं आपको मेरा ऑन कैमरा तो आई कैन नॉट शो, बट आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई कैन शो यू ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो, हाउ मेनी थिंग्स आर इन रेड। आपको खुद को पता चल जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। और इसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी नहीं है जो मैं यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, जो करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहे हैं वो तो सब कोर्स सेल कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। द पर्सन जिसकी प्राइमरी इनकम, इफ द पर्सन प्राइमरी इनकम इज कमिंग थ्रू सेलिंग कोर्सेस, ही इज नॉट अ ट्रेडर, he is a marketer. He just know how to market himself. Many of them are just selling the dreams, many of them just selling the dreams जो they never live themselves. You know what I'm saying? They are just selling the dreams जो वो लोग खुद ही नहीं जिए अभी तक वो जिंदगी, वो खाली सेल कर रहे हैं। You know why? Well, the desperate ones are the easiest to exploit. The desperate ones are always the easiest to exploit. अभी desperate ones कौन होते हैं? हमारे जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको जल्दी करोड़पति बनना है, शॉर्टकट तरीके से वेल्दी बनना है, इससे खाली स्ट्रेस को आप इनविटेशन दे रहे हो। दिस नथिंग यू कैन क्रिएट वेल्थ ऑन दिस। अच्छा, मान लो भी सेबी बोलते हैं कि यार फिर इन्फ्लुएंसर जितने भी स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं, स्टॉक के बारे में बात करते हो, कल से बंद कर दे, तो सारे ज्ञानी कहाँ जाएंगे गुरु? कोई ज्ञानी गुरु बचेगा ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट मार्केट में 5% ज्ञानी और गुरु वो भी बचेंगे, और वो भी जो जो एक्चुअल ज्ञानी और गुरु होता है वो किसी को इन्वेस्ट एडवाइस देगा ही नहीं कि आप ये खरीदो, ये बेचो, ये कुछ करो। वो अपने में मगन है भाई, मैं मेरा कमा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, उनको ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। जो ये खाली व्यूज और ये सब के पीछे भाग रहे हैं वो लोगों को पड़ी है ये सब चीज की। इफ सेबी वुड स्टार्ट प्लगिंग द सेबी वुड स्टार्ट पुलिंग द प्लग आउट, एवरीवन वुड गेट एक्सपोज। तभी हम सबको पता चलेगा हु ऑल आर स्विमिंग नेकेड इन द स्विमिंग पूल। आप समझ रहे हो? अगर सेबी इज टेकिंग अ वेरी एक्टिव इंटरेस्ट इन द मार्केट, ये सब इन्फ्लुएंसर्स को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है उनको सेबी ने बैन कर दिया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी टू एन एक्सटेंट बहुत सपोर्ट किया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, लॉट साइज बढ़ा दी है कि यार मिडिल क्लास इसके शिकार ना हो। बट जिसको मैं जैसा मैंने बताया, जिसको इसकी लत लग चुकी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू निकल नहीं पा रहे हो लोग। बट आप इतना इतना लॉस क्या 2024 तक आप लॉस कर रहे थे, बोल रहे कि लॉस हुआ हमारा कुछ कुछ। जी अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। तो घड़ी कौन सी बन रखी है? डीजल की कौन सी घड़ी डीजल है, डीजल। इट्स अ डीजल, ये सस्ती घड़ी है, इस पे ज्यादा महंगी नहीं होगी। लगती महंगी है। लगती महंगी है ना। सो वही परसेप्शन है, वही परसेप्शन है कि लगने में और होने में फर्क है। मेरे को लगा बोलोगे 1.5 1.5 2 करोड़। ना 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 ना, 1.5 2 करोड़ तो आज मैं सबका। मैंने आपको तो एक चीज इसमें बोला ही नहीं, आपने मुझे ये भी नहीं पूछा कि आपने जब भी स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिया उसके बाद आपने हिट खाया, वो सबको पैसे कैसे चुकाए? मैंने लोन लिया है
जिसके ईएमआई मैं आज तक भर रहा हूँ। बट वो आपके पास क्रेडिट कार्ड भी तो थे इतने सारे। तो अरे तो क्रेडिट कार्ड का तो भरना पड़ता है ना भाई 45 डेज के बाद, वो लोग थोड़ी माफ करते हैं। नहीं, उनका लोन चल रहा है, मैं वही तो बता रहा हूँ। कितना लोन चल रहा है अभी आप पे? मतलब मैं इतना प्राउडली नहीं बता सकता उसमें, बट दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट कि मैंने एक लाइबिलिटी खरीद ली है अपने ऊपर। ये सब बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। तो आपको ट्रेडिंग अच्छी लग रही नहीं लग रही अभी? मैंने तो सबसे पहली बार ट्रेडिंग छोड़ी दी है। तो मैंने, और वो भी इसके लिए छोड़ी कि मेरे पास अभी कैपिटल नहीं था जमा करने के लिए। सो छोड़, अभी मेरे पास कैपिटल, आप मुझे पूछोगे कि आपके पास अभी 1 लाख दूंगा, तो 1 लाख से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे बोलोगे मैं आपको 10 लाख दूंगा, मैं वापस ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करूंगा। इररिस्पेक्टिव, मेरे को, मैं बात का प्रोज एंड कॉन्स छोड़ दूंगा, आई वुड स्टार्ट विद ट्रेडिंग ओनली। आप ये बोल रहे हो कि आपने इतना पैसा वैसा लिया, पैसा इन्फ्लुएंसर की वजह से आपने सोचा कि आप भी करोड़पति बन जाओगे, और फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चालू कर दिया और डूब गए? लुक, डूबना एक साथ नहीं डूबा है, वो विद टाइम थोड़ा थोड़ा करके डूब चुका है। मतलब 4-5 साल आप बोल सकते हो। एंड ऐसा नहीं है मैंने स्टार्टिंग से खाली गवाया ही है, कमाया भी है थोड़ा। मैंने हर्षद मेहता वाली लाइफ भी जी थी एक टाइम पर। मतलब दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हर्षद मेहता वाली लाइफ नहीं, बट वो स्कैम जब भी सीरीज आई थी तभी सब लोग, वो ट्यून बहुत वायरल हुई थी, टंग टंग डाडा डंग टंग टंग डाडा डंग, सब अपने आप को हर्षद मेहता समझने लगे थे। सब आपको हर्षद मेहता, और उसी दिन मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया गलती से। उसी दिन मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मैंने बोला आज तेरा भाई बाइक लेगा। तो नहीं, तो बाइक की भी ऐसी स्टोरी थी कि उस दिन मेरी बाइक पंचर हो गई। मेरी बाइक पंचर हो गई। मैं बोला अभी ये बाइक नहीं चलानी मुझे। शोरूम में गया, ऑन द स्पॉट हमने 10-15,000 ऑन दिया एंड वी बॉट अ बाइक। हीरो स्टाइल में की बात। तो हीरो स्टाइल में, हीरो स्टाइल में। अभी जब भी आप, तो दैट इज व्हाट, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर प्रॉफिट्स। जब भी आपको पता नहीं, कल का कुछ इंतजाम कुछ भी नहीं आपका, कि भाई आज प्रॉफिट हुआ कल नुकसान हो जाएगा। और नेक्स्ट दिन मेरा नुकसान हो गया 50,000, जो मेरा 1 लाख कमाया था, अगले दिन मेरा 50,000 नुकसान हो गया। फिर वापिस सर पकड़ के बैठ जाओ, रोते रहो कि भाई क्या कर लिया मैंने। फिर बाइक सस्ते में बेचने निकाली। तो अप्स एंड डाउन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट हाउ यू एग्जीक्यूट एंड हाउ डू यू हैंडल इट। पर अभी तो आप मिलियनेयर लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ लग भी नहीं रहा हूँ। आई एम हैविंग अ डिसेंट लाइफ। मतलब इसमें से, ये ट्रॉमा से मुझे निकालने में मेरे डाइट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी तो नहीं उठ रहा हूँ मैं आप। नहीं यार, लग रहा है। ना ना ना, तो अभी अभी मैं ट्रॉमा में इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने 6 महीने से ट्रेनिंग नहीं की है। इसलिए नहीं हो? हाँ इसलिए बच गए? हाँ, इसलिए मैं बच गया। तो 6 महीने से मैंने ट्रेनिंग नहीं की है, तो वंस आप मुझे आपका कैपिटल दोगे, फिर आप मेरे साथ साथ आप भी टेंशन में आ जाओगे। ये लो भाई 50 लाख पढ़ो। सो या यही है। तो अभी आप आपको सक्सेसफुल मानते हो नहीं मानते हो? मैं अपने आप, अभी तो मेरी स्टार्ट हुई है जर्नी। अभी मैंने खाली एक चीज क्विट करके दूसरी चीज स्टार्ट की है। और अच्छा जल्दी गुड कर दी। जल्दी नहीं, 5 साल लग गए यार। 5 साल लग गए, काफी पैसे, एफर्ट्स, बहुत सारी चीजें लग गई। तो फिर क्या सीखा मतलब ये 5 साल में? सीखा ये कि कॉन्फिडेंस और स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस का एग्जांपल एक को बताओ, जैसे बाइक तो ली थी, हाँ, वही ओवर कॉन्फिडेंस में ली थी कि यार जो होगा देखा जाएगा वैसा। और क्या क्या किया ऐसा कुछ काम? ये काम तो मैंने बहुत किए थे। जैसे कुछ भी लॉस होता था तो मैं यार टेंशन में आ जाता कि अभी क्या करूँ। फिर मैंने बोला मार्केट में मैं डोनेट कर रहा हूँ पैसे, इससे अच्छा खुद पे खर्च करूँ। मैं दुबई चला गया। फिर दुबई में स्लोली स्लोली वापस थोड़ा, वो एक कोड है ना, इट्स बेटर टू क्राई इन अ कार रादर देन, तो वो वाली लाइफस्टाइल जी है। क्या क्या किया तुम्हें बताओ, सही से बताना। नहीं नहीं, कुछ ऐसा यार। वैसा नहीं। सो अल्टीमेटली दुबई जाना ऐसा था कि यार आई वांटेड टू फाइंड समथिंग टैंजिबल जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। मुझे पता था कि यार ये जॉब भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं साथ देने वाली है। आज नहीं तो कल मुझे बोल दे के जाने के लिए, तो आई वुड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन और स्किल्स टू वर्क ऑन। सो आई हैव स्लोली स्टार्टेड शिफ्टिंग माय इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स वेयर माय रूट्स बिलोंग। मेरे डैड बचपन से बिजनेस में थे, सो आई वाज दुबई में जाकर अपना नॉलेज बढ़ाना, टू अंडरस्टैंड द दुबई मार्केट अबाउट परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन। सो वही हुआ है दुबई में। एंटरटेनमेंट भी हुआ है थोड़ा, जिप लाइन ट्राई हुआ है, सब कुछ। बस जिप लाइन? झूठ बोल रहे हो यार। नहीं नहीं, दुबई दुबई में गोल्डन कॉफी बोल सकते हो आप, बुर्ज अल अरब की। दुबई की सबसे शानदार बात बताओ। शानदार बात, यॉट पार्टी। यॉट पार्टी?
गजब की होती है कैसी अरे होती है? बहुत ज़बरदस्त होती है। क्या क्या होता है बताओ उसमें? मैं तो गया नहीं हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस करूँगा मैं। सो दुबई में हर पैसे वाले के ऊपर ही कोई पैसा वाला होता है। ओके, तो इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ रिच, तो आपसे भी आपका भी पप्पा कोई है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ऐसा डेंगी मार के नहीं घूम सकते हो कि भाई मेरे इसमें ये है वो है। आप उस वहाँ पर किसी के भी हाथ में आप जैसा मेरे को बोल रहे हो कि 1 डेढ़ 2 करोड़ वहाँ पर कॉमन है। वहाँ पर कॉमन है। कहाँ से आते हैं ये करोड़पति? यार ये इनहेरिटेड है। हाँ, वो तो आज तक नहीं पता चल पाया है। वहाँ की वाइब ही अलग है। वहाँ की वाइब मतलब यार हर दूसरा आदमी वहाँ पर जो वहाँ के लोकल्स है करोड़पति रहता है। दे आर नॉट स्ट्रगलर्स। दे आर नॉट स्ट्रगलर्स एंड उनको पैसे की कभी फिक्र ही नहीं होती है। मतलब अभी लोग कैसे अपने दिन स्पेंड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सिर्फ यॉट पे रहते हैं? ना ना, बहुत सारी चीज़ करते हैं। शेफ सीज़न बुराक आपने नाम सुना होगा, सॉल्ट बीए का नाम सुना होगा। फिर वो बुर्ज खलीफा में अपने पोस्टर्स देते हैं, उनका नाम सुना होगा। अभी आप ने किसी का न्यूज़ में हाल फिलहाल में देखा होगा, अ मैन इन गल्फ बॉट अ यॉट फॉर 422 करोड़, अ प्राइवेट बीच। ही बॉट अ प्राइवेट बीच so that his wife could roam in a bikini on that private beach. No one else could see. Could you believe it? 422 करोड़ का खाली एक प्राइवेट आइलैंड लिया है उसने जस्ट बिकॉज कि कोई सामने वाला मेरी वाइफ को ना देखे। पैसा है। उन्होंने 22 करोड़ वहां पर हाईएस्ट 22 मिलियन का नंबर 1 नंबर नेम प्लेट बिका है। 22 मिलियन दिरहम्स। उसको आप एईडी में आईएनआर में कन्वर्ट कर लो कितना हो जाएगा। वहाँ पे दोस्त बने आपके दुबई में? हाँ, टू एन एक्सटेंड बने। जाऊंगा तो मतलब ऐसा है कि मैं नील होकर जाऊंगा तो वहां पर वो लोग मुझे संभाल लेंगे, ऐसा है। दुबई, अब दुबई ऐसा लगता है, इंडिया ऐसा लगता है? लोग दोनों की स्पेक्टियलिटी अपनी अपनी जगह है। दुबई में आप सांस लेना है उसको छोड़कर सब चीज का फाइन देना पड़ता है वहां पर। खाली सांस लेना वहां पर फ्री है। मैं बस, अरे बाकी सबका बस, फाइन है। बाकी हर चीज आपके क्या फाइन लगे? यार बहुत बहुत अजीबो गरीब चीजों पर फाइन लगे। मैं खाली अभी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, ऐसा हाथ दिखा, यहाँ पर कॉमन ऐसा हाथ दिखा कर रोड क्रॉस करना, और सामने से पुलिस आ जाएगी, आओ शो मी योर पासपोर्ट, कम हबीबी, 400 दिरहम्स फाइन। स्पिटिंग हियर एंड देयर, मतलब मैंने तो स्पिट नहीं किया, बट कोई लेबर स्पिट कर रहा है तो वो लोगों का एमिरेट्स आईडी ले लेते सीधा। इतना फाइन। सिग्नल जंपिंग का वहाँ पे 10,000 दिरहम फाइन है, विच इज 2.5 lakhs। सिग्नल जंपिंग, कैन यू बिलीव इट? खाली सांस लेना वहाँ पर फ्री है। वहाँ पर कोई भी आपने तो ये इंडिया उतना वैसा नहीं है। सो दोनों अपनी जगह पर। तो इंडिया आपको ठीक लगा मतलब? यार जन्मभूमि है ये, कौन इसको भूल सकता है, ऑब्वियसली। तो आप ट्रेडिंग के बाद ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आ गए, फादर के बिजनेस। जी, मैंने सोचा यार कि अभी अपन क्या कर सकते हैं, लेट्स गेट बैक टू आवर रूट्स। सो माय डैड वाज इनटू अ ट्रेडिशनल ट्रेड। ट्रेडिशनल ट्रेड मतलब जो पुराने जो व्यापारी लोग जो होते हैं, बिजनेसमैन वैसे थे। तो हमने सोचा कि बस हो गया, अभी इट्स हाई टाइम नाउ टू डू समथिंग ऑन आवर ओन। तो डैड के बिजनेस पे हमने मॉडर्न ट्रेड में लाना स्टार्ट किया। क्या चेंजेस किए, क्या किए? मॉडर्न ट्रेड में अभी सबसे पहले हमारा फैमिली के सरनेम से बिजनेस रन हो रहा था। सो वो हटाकर हमने लियो मैक्स स्टार्ट की। लियो मैक्स। जी, लियो मैक्स में हमने जो भी ऑपरेशंस और जो भी सब चीज़ें था, दैट्स हाउ लियो मैक्स स्टार्टेड। डैड को हमने बताया दैट दिस इज़ व्हाट आवर प्लान इज़ ऑल अबाउट। अभी हम ऐसा रोड मैप में जाते हैं। अभी हम हर चीज़ कंपनी के अंडर में करते हैं। इसके अंडर में हम हमारा परफ्यूम का एक ब्रांड लॉन्च करेंगे। विजन जो है आगे का, परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करेंगे। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स या कुछ और भी होगा, वी वुड बी गोइंग अहेड एंड स्केलिंग द बिजनेस इन दैट फॉर्म। तो दुबई वो ही घूमे आप आराम से? घूमे नहीं यार, मतलब रहे आप? इन्वेस्टमेंट, जी 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 रहा, मैं काफ़ी टाइम रहा। और अभी भी वहाँ से कामकाज और वो सब तो होता रहता है। सो या दुबई तो है ही। और खुद के पापा का बिजनेस बढ़िया कर रहे हो आप, क्या हमारे पॉडकास्ट में कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मोटिवेशन का एक सूरत होती है वो देखने मिल रही है। ऐसा क्यों? सो ऐसा क्यों, मतलब यार आपके बारे में भी थोड़ा हमने पढ़ा, थोड़ा किया था, हाउ द वे क्वेश्चंस यू आस्क एंड द वे यू डिलीवर द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। किसी को भी ब्रांड के बारे में पता, बट हु दे ऑल डजंट नो दैट हु इज हेडिंग द ब्रांड। सबको पता है ब्रांड है, बट कौन हेड कर रहा है। So you are the one who is showing the true ambassadors of the brand. This is how real owners evolve. So वही। अच्छा, सब मिलियनेयर होते हैं?
आपने बोला था मिलेनियर हो, क्या हो? मिलियनर, मिलेनियर मिलियनर या क्या होता है? मिलियनर ये होता है कि यार सब लोग 22-23 साल में सब अपनी स्टोरी दे रहे थे यार के ये न्यूज़ पढ़ लिया मैंने कि 22 साल के लौंडे ने आईएएस क्रैक किया, 23 साल के लौंडे ने बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस का तो मैंने कोई यंग एंटरप्रेन्योर का नहीं सुना है, अपार्ट फ्रॉम दैट ओयो गाय। सबका मैंने खाली मिलियनर और ये वही सब सुना है। सो 23 के साथ व्हेन आई वाज 23 मैं इतना ब्रोक हो गया था, इतना ब्रोक हो गया था। आई वाज हैविंग नो आइडिया दैट व्हाट टू डू इन लाइफ। इतनी सुसाइडल टेंडेंसीज आती थी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। मैं खाली जॉब कर रहा था ईएमआई भरने के लिए। आई नेवर यूज्ड टू गिव अ सिंगल पेनी एट माय होम एंड नीदर माय डैड यूज्ड टू आस्क मी दैट बेटा तू जॉब कर रहा है तो तू क्या कर रहा है, मतलब पैसे कहाँ जा रहे हैं क्या। उनको मैंने नहीं बताया कि मैं इतना सारा लॉसेस सफर कर रहा हूँ। नहीं बताया था? कभी नहीं, कभी नहीं मैंने बताया। जब ये पानी सर के ऊपर से चला गया तो उनको बिठाकर पूरा चिट्टा दिखाना पड़ा। वो तो आज भी ट्रॉमा में। ही सफर्ड एन हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ दैट। उनको हार्ट अटैक? जी 1 साल पहले की बात है। ही सफर्ड एन हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ दैट, या सैडली। ओ वाओ। या बट है, मतलब यार कुछ चीज लर्निंग देती है, कुछ चीज सीख कर जाती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव लर्निंग देकर गई, ये तो बहुत भारी है। तो बहुत भारी लर्निंग दी हुई जी। जैसा मैंने आपको बोला कि यार मेरा मेजर प्राइमरी इन्वेस्टर मेरे डैड है, तो आधे से ज़्यादा कैपिटल उनका ही लगा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग जो उन्होंने अपनी 90s के टाइम से जो कमाया था स्ट्रगल एंड सब कुछ करके, एवरीथिंग अभी भी है उनका पोर्टफोलियो, बट एवरीथिंग इज इन रेड। जो आपने 90 लाख का कोट किया है उसमें ये भी इंक्लूड होता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी भी उनका पोर्टफोलियो और एवरीथिंग इज इन रेड। मतलब अभी भी आप देखोगे खोलकर तो उसमें 20-25 लाख माइनस में होगा। ओके सो या दैट इज व्हाट इतनी इट। हिम्मत आती कहाँ से? मतलब 20-25 लाख माइनस में है, फिर भी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। Look, this is part and parcel of life. Very first thing in Mumbai, an average millionaire should have 7 ways of income to breathe. Yes, 7 तरीकों से पैसे आने चाहिए उसके बाद। exactly. तब जाके आप सांस लोगे। है हाँ, मुंबई में? बॉम्बे बहुत महंगा है बॉस, बहुत महंगा है। कितना महीना बताओ? अभी आपकी 2-3 लास्ट वीक की आप रिपोर्ट पढ़ लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एन एवरेज मिडिल क्लास पर्सन हैव टू सेव 109 years ऑफ हिज सेविंग टू ओन अ हाउस इन बॉम्बे। 109 साल की सेविंग उनको लगेगी अब मिडिल क्लास को। सो आप समझ लो उसके हिसाब से कि कितना महंगा है बॉम्बे। पर तो मेरे को तो सभी करोड़पति दिखते हैं मुंबई में। तो आप वो पार्ट्स में नहीं गए हो ना। सो लुक, बांद्रा हैज 2 sides. इट हैज बांद्रा बैंडस्टैंड ऑल्सो, इट हैज धारावी ऑल्सो। नो ऑफेंस टू धारावी, बट इट हैज 2 sides. वो स्लम में भी है और सारे सेलेब्स भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। मन्नत भी है वहाँ पर, गैलेक्सी भी है वहाँ पर, और दूसरी साइड में धारावी भी है। सो एवरीथिंग हैज 2 sides. सेम फॉर दुबई। दुबई का खाली सबको उसमें भी इन्फ्लुएंसर्स ने इतना हाइप बना दिया है, बट वंस यू स्टेप डाउन ओवर देयर यू गेट टू सी ओवर देयर कि वहाँ पर सिर्फ बुर्ज खलीफा के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे ये तो नहीं बताया मेरे को किसी ने आज तक। बहुत सारी, मतलब यार वहाँ पर आप वहाँ पे भी धारा भी है क्या एक? सोनापुर करके एक जगह है वहाँ पर, जहाँ पर एक नॉर्मल से घर में 11 जन, नॉर्मल सा भी नहीं, वन आरके में 11 जन रहते। दे ऑल आर कंस्ट्रक्टर, लेबरर्स एंड ऑल। सो वो साइड भी है दुबई का। नोबडी नोज अबाउट इट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। हवा तो बनाएगा कौन इतनी बड़ी बिल्डिंग? कोई लेबर ही बनाएगा। तो एग्जैक्टली वो लोग की भी लाइफस्टाइल के बारे, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि दुबई का खाली अच्छी पार्ट्स नहीं है, इट हैज़ ड्रॉबैक्स ऑल्सो। सो वही है वहाँ पर भी। ये इन्फ्लुएंसर्स ने ही खाली हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई करके इसको आसमान पे पहुँचा दिया है। लोग दुबई अपनी जगह पर है अच्छी, बट इट इज़ अगेन वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। मतलब एक नॉर्मल आदमी वहाँ पे जाए तो कितने रुपए होने चाहिए उसके पास में? क्या करने जा रहा है वो? पहला घूमने जा रहा है या तो घूमने जाएगा? घूमने जा रहा है तो 10 लाख कहीं नहीं गए। अगर आपको थोड़ी डिसेंट सारी आइटिनरी सब कुछ देखना है, बुर्ज खलीफा से कूदना है, हाँ। तो वो सारी चीजें 10 लाख रुपए तो एक 1 मिलियन या फैमिली चले गई 4 लोग 40 लाख। अगर दैट व्हाट आई सेड कि आपको वो सारी आइटिनरी, सारी लग्जरी चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो लग्जरी में तो यही होता है ना, तो ऊँट की सवारी कर ली फिर वो लग्जरी नहीं है बॉस। वो ऐसा है कि आप चौपाटी में यहाँ पर जाकर गाड़ी में बैठ गए, वो है वो लोगों का। यहाँ पर आप चौपाटी पे जाओ, रेत में वो करो, हो गया। दैट इज नॉट लाइक दैट। दुबई की जो तो आप बताओ ना, क्लियर बताओ लग्जरी मतलब क्या क्या करेगा यार? लग्जरी में, जैसे आपको मैं बताऊं कि आप यहाँ पर एवरेज कॉफी कितने की पीते हो? 300 रुपये की आती है। 300 रुपए की आते हैं। आप बुर्ज खलीफा में पियोगे तो 25,000 की कॉफी है।
25,000 की कॉफ़ी, एक जन की, 2 जन की 50,000 की कॉफ़ी है। कॉफ़ी, जस्ट कॉफ़ी, एक टाइम की एक सिप की कॉफ़ी है, गोल्ड मिला के दिया। गोल्ड मिला कर देता है वो। और मैंने भी वो शौक पूरा करने के लिए वो भी देखा, कुछ नहीं था, कड़वी रहती है, कुछ नहीं रहता है उसमें, कड़वी रहती है बस, खाली हाइप है और कुछ भी नहीं है। फिर आपको स्काई डाइविंग करनी है, स्काई डाइविंग का 1 लाख रुपया होता है, आपको 5 जुमेरा के ऊपर फेंकेगा। आपकी नॉर्मल इफ़ यू हैव टू लिव इन अ डिसेंट होटल, इज बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, 5-7 स्टार होटल, तो दिन का आपको 1-2 लाख रुपया हो जाता है। वर्साचे आप वर्साचे में रुकते हो, वर्साचे स्वीट या नॉर्मल रूम में, तो दिन का 30,000। एटलांटिस पाम में रुकते हो तो 35,000 दिन का। अब 1 हफ्ते के लिए तो जाओगे ही, आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 10 लाख भी कम पड़ेगा बॉस, आपको घर से मंगाना पड़ेगा कि मैं अटक गया हूँ यहाँ पर, आप भेजो पैसे। हाँ मामला। और यॉट का? यॉट का डिपेंड करता है क्या साइज ऑफ यॉट है, कितने गैस से आप इवेंट क्या करने वाले हो, और जो ए चीज़ होती है उधर वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ए चीज। ए चीज़ या जो सेंसर बोर्ड सेंसर कर देती है। वतिन जी एक बात बताओ, आपने इंडिया भी देख लिया, दुबई भी देख लिया, दोनों का कंपैरिजन कर दो बहुत बढ़िया वाला। कंपैरिजन तो वुड नॉट बी राइट थिंग, जो जैसा मैंने बताया दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, बट दोनों लीडर्स में बहुत फ़र्क है। सो दुबई लीडर इज़ विजनरी और हमारे जो लीडर है वो मिशनरी है। ही इज़ ऑन अ विजन एंड ही इज़ ऑन अ मिशन। सो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, वो उनका विजन अलग है, इनका मिशन अलग है। क्या लगता है वो क्या है निश्चित? 2030 में इन्होंने मतलब इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, ही मतलब बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। क्या लगता है आपको कि आप 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री देख पाओगे? हाँ, आई थिंक सो, थोड़ा लेट होगा बट होगा, या फॉर श्योर। सेम दुबई जैसा? सेम दुबई जैसा लोग, यहाँ के लोगों को भी फिर वैसे थोड़ा सिविलाइज और थोड़ा एजुकेटेड और थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्टिव बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट खाली अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्या टीम में खाली एक अकेला कैप्टन पूरी टीम नहीं जिता सकता है, सबको सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, आप ये लियो मैक्स ग्रुप में भी क्या करते हो, मतलब कैसे बिजनेस करते हो? सो लियो मैक्स बिजनेस में वी हेड द डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऑफ द कंपनी। जो भी जैसे आपने मेकअप्स के ब्रांड्स है, परफ्यूम्स के ब्रांड है, वी आर जस्ट अ रीसेलर्स, ज़्यादा कुछ नहीं, वी आर जस्ट द रीसेलर्स, वी बाय इट फ्रॉम द कंपनी, वी सेल इट टू द होलसेल, B2B है, B2B। सो इसमें हमारा अगर स्केल होने के लिए चांसेस ये है दैट वी गेट कनेक्टेड टू न्यू होलसेलर्स, वेर इन न्यू कंट्री, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे हम माल सप्लाई कर सके, दैट वुड बी ग्रेट। रिटेल इज नॉट अ मोटो। और ये दुबई में भी आपने स्टार्ट कर दिया अभी? दुबई में यस, दुबई में स्लोली एंड स्टेडीली विंग्स द रेस, तो दुबई में भी हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट कर दिया जी? टैक्स टैक्स लगने लग गया वहाँ पे? जी, टैक्स जैसे यहाँ पर GST भरते हैं वैसा वहाँ पर वैट फाइल होता है। वहाँ पर 5%, यहाँ पे 18% है एवरी मंथ। जहाँ यहाँ पर हम फाइल करते हैं वैसा वहाँ पर करते हैं। ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और यहाँ पर हर कैटेगरीज पे अलग अलग है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, और वहाँ पर तो हर चीज़ फ्लैट 5%। चलो ट्रेडिंग पे वापस चलते, बताओ कोई अभी ट्रेडिंग करना चाहता है, अगर आपका तो एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा, तो क्या सजेस्ट करोगे, ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ट्रेडिंग तो यार देखो, अनलेस अंटिल यू डोंट नो हाउ टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट, डोंट बी ग्रीडी। जो मतलब खाली अ, अंधाधुन होकर ऐसा ऐसा खाली घुसना चाहता है कि भाई मैं लाख का 10 लाख बना लूंगा, तो कभी नहीं बना पाएगा। कभी नहीं होगा। हाँ, वो लाख का 10 लाख होएगा मगर कर्जा हो जाएगा। कोर्स जरूर खरीद लेगा वो। कोर्स वही तो है ना, फिर वो जो कोर्स बेच रहा है वही पैसे वाला हो जाएगा। सो इसमें आपने खरीदा कोई कोर्स? ना, मैं हाँ कोर्स नहीं खरीदा था मैंने, जैसे कंसल्टेंसी जैसा मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से मैं ट्रैप में आया था। वो लोगों का एक ये रेशियो होता है कि जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, जो भी आपका प्रॉफिट कमाओगे उसका आप 30% मुझे दे देना, 70% आप रख लेना, और लॉस होता है तो पूरा लॉस आपका, प्रॉफिट में खाली हमें 20 या 30% दे देना बस। तो कोर्स मैंने नहीं लिया। सो अभी कोई भी ट्रेडिंग करना चाहेगा तो मैं तो उसको यही सजेस्ट करूंगा कि यू वुड रादर गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गो फॉर FD, PPF, म्यूचुअल फंड, SIP, जितने भी हैं सारे सेव इन्वेस्टमेंट करो कि भाई एटलीस्ट कल तो आपको पैसे दिख कर आएंगे कि है, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी गई, पैसे वैनिस्ड। ये आपके 90 लाख रुपए आप वहाँ स्पेंड करते हैं, वहाँ पे डालते हैं? हाँ, आज तो मतलब ऐसा ही सेड कि ओवरऑल 90 लाख में अभी भी आज भी पोर्टफोलियो है, लॉस नहीं है पूरा 90 लाख, बट या यू आर राइट टू एन एक्सटेंड
कि अगर ये सब चीज़ों में हम पढ़ते थे तो थोड़ा सा हो जाता था। चलो कहीं तो सही निकला मैं, जिस सब मेरे को गलती ठहरा देते हैं। चलो सर, और बढ़िया। आप बताओ पूरी लाइफ की लर्निंग क्या रही है, एक समराइज करें तो। जी जी जी, लाइफ की लर्निंग तो यार, इफ इट पीस जो होता है ना, पीस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। पीस, इफ यू आर फॉलोइंग योर एम्बिशन but you are not able to find your mental peace, then you are not successful. So this is what my learning has been so far. Mental peace is more important, more important. कितना ही पैसा कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, beyond few crores you don't need money, you just need peace. और वो इजीली नहीं आता है, वो ये सारे प्रवचन आपको लॉस खाने के बाद ही आते हैं। उसके पहले नहीं आ पाएंगे। अच्छा, किसको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए और किसको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए? Look, for beginners they have to first analyze the risk management, कि भाई मैं अगर लाख रुपए पे 15-20 हज़ार रुपया लॉस ले सकता हूँ, हिट ले सकता हूँ, तो ही वो प्रवेश करे, वरना वो ना करे। और जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चार्ट देख लेते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और व्हाट यू कॉल, जिसके अंदर ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जिसके दिमाग में रहता है कि भाई मैं 5 लाख रुपए में डाल के मैं एवरी मंथ का एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट कमा लूँगा, वो कभी नहीं कमा पाता है, वो कभी नहीं कमा पाता। सो यू जस्ट हैव टू मेक योर होमवर्क, स्टे ग्राउंडेड, एंड आपको एनालिसिस टू एन एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब इतना कोर में करना पड़ेगा ये एनालिसिस, फिर जाकर आप प्रवेश करें स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए। मैं नहीं हो जाना चाहिए आपके साथ। यस यस, यू जस्ट हैव टू बी अ फुल टाइम इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स दो, थोड़ा पैसे आप घर ले जाओ, बस अपनी स्टडी करो एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सट्टे बाजारी में, मतलब आपने कंप्लीट ट्रेडिंग छोड़ दिया मतलब अभी? एज आई सेड, आप 10 लाख रुपए में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। मैंने दिया ना, मैंने कहा 50 लाख रुपए ला। मतिन जी, जो आपके एक्सपीरियंस है, वास्तव में सही में कोई ले लेगा ना तो शायद बहुत सारे पैसे गंवाने से बच जाए। जस्ट होप कि ये मैसेज जो राइट टारगेटेड ऑडियंस है, जो बहुत ज़्यादा जो जिसमें स्पेशली जो आते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, जिनको शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी और बहुत पैसे कमाने हैं। सो ये प्लीज़ वो मैसेज उन तक है कि डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लर्निंग करके मार्केट में एंटर करें, तो लॉस होता है तो यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ, नॉट टू समवन एल्स। तो कोई नहीं, अच्छी जगह मैसेज पहुंचेगा तो बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लतिन जी, थैंक यू पे सो आने मच के फॉर लिए हैविंग मी। और आपकी स्टोरी बताने के लिए और बहुत लोगों को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच।